नमस्कार दोस्तों, होली आने से पहले उत्तर भारत में एक विशेष समय आता है जिसे बहुत संवेदनशील और सावधानी का काल माना जाता है। इसे कहते हैं होलाष्टक। साल 2026 में होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी मंगलवार सुबह 7:03 से होगी और यह 3 मार्च 2026 मंगलवार तक रहेगा, यानी होलिका दहन की पूर्णिमा तक। इन पूरे 8 दिनों को ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में अशुभ समय माना गया है। लेकिन क्या सच में इन दिनों कुछ भी शुभ काम नहीं करना चाहिए? क्या यात्रा भी नहीं करनी चाहिए? और अगर यह समय इतना संवेदनशील है तो हमें करना क्या चाहिए? आज हम विस्तार से जानेंगे कि होलाष्टक के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ग्रहों की स्थिति अस्थिर मानी जाती है। मान्यता है कि इसी काल में भक्त प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए गए थे, इसलिए यह समय परीक्षा, धैर्य और संयम का माना जाता है। इन दिनों मानसिक तनाव, गलत निर्णय और रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए शुभ कार्य टालने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक के दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। नया व्यापार, दुकान या बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से बचना चाहिए। घर, वाहन या जमीन खरीदने का निर्णय भी टाल देना बेहतर माना जाता है। नए कपड़े, गहने या जूते खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता। बाल और नाखून काटने से बचें। चौराहे या रास्ते में रखी अज्ञात वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। लंबी या अनावश्यक यात्रा से बचें, चाहे वह धार्मिक यात्रा ही क्यों न हो। तीर्थ यात्रा का फल इस दौरान पूर्ण रूप से नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है। बड़ा निवेश या उधार लेने देने का फैसला भी टाल देना चाहिए। इन 8 दिनों में मानसिक स्थिति थोड़ी संवेदनशील रह सकती है, इसलिए झगड़े, बहस, गुस्सा और कटु शब्दों से दूर रहें। छोटी छोटी बातों को बढ़ने न दें, क्योंकि इससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। संयम और शांति ही इस समय का सबसे बड़ा उपाय है। खानपान में भी विशेष सावधानी रखें। मांसाहार, शराब और अत्यधिक तामसिक भोजन से दूर रहें। ज्यादा मसालेदार या भारी भोजन कम करें। हल्का और सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दाल और हरी सब्जियां मन और शरीर को संतुलित रखती हैं। ऐसा करने से नकारात्मकता कम होती है और मन शांत रहता है। अब बात करते हैं कि इन दिनों में क्या करना चाहिए। होलाष्टक डर का समय नहीं, बल्कि साधना और आत्मचिंतन का समय है। रोज पूजा पाठ करें, ध्यान लगाएं और मंत्र जाप करें। भगवान विष्णु और भगवान नरसिंह की आराधना विशेष फलदायक मानी जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लाभकारी होता है। साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी मन को स्थिर करता है। दान और सेवा का भी विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दान देना पुण्यदायक माना गया है। पशुओं को भोजन कराना भी शुभ है। सेवा भाव से किया गया छोटा सा कार्य भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। होलाष्टक हमें यह सिखाता है कि हर कठिन समय आत्मचिंतन का अवसर होता है। अगर हम इन 8 दिनों में अपने व्यवहार पर ध्यान दें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और सकारात्मक सोच अपनाएं, तो यही समय आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, होलाष्टक 2026 को डर का नहीं, सावधानी और साधना का समय समझें। शुभ कार्य कुछ दिनों के लिए टाल दें, लेकिन पूजा, दान और अच्छे विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मंत्र ध्यान। धन्यवाद।